with breaking inputs coming in, this is another strike of the government on corruption. The Modi government has brought GST under PMLA. The government has issued a notification to bring good and service tax network under PMLA, the Money Laundering Act, and information in fact stored on GST network can now be shared under PMLA. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सा, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटेरियल, जीएसटी और भी अपडेट्स देते रहते हैं। और 500 से ज़्यादा वीडियो हम डाल चुके हैं और डेली एक नया वीडियो डालते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्या पता अगला वीडियो आपके ही काम का हो। तो अभी एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि जीएसटी नेटवर्क को, मतलब पूरे के पूरे जीएसटी फाइलिंग या जीएसटी की जो चेन है या जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसको पीएमएलए में डाल दिया गया है। पीएमएलए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये करने का मतलब अब ये है कि बेसिकली अगर आप जीएसटी में फेक इनवॉइसिंग या गलत कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि फेक इनवॉइसिंग या जीएसटी की चोरी करते हैं या जीएसटी इवेड करते हैं, तो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड दैट इज़ वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज। मैं वेरी ह्यूज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आइए मैं आपको एक एक करके तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझाता हूँ कि इससे क्या क्या इफेक्ट होगा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब अब शॉर्ट में आप ये समझो कि अब जीएसटी डिपार्टमेंट तो छोड़ो, ईडी आपके घर पे आके बिना कुछ पूछे आपको उठा के लेके जा सकता है। अगर आपकी कंपनी में या आपके जीएसटी में, आप जिस कंपनी में पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, अगर उसमें कोई भी ऐसा जीएसटी का स्कैम मिलता है तो नो नोटिस नथिंग, दे विल कम एंड दे विल पिक यू अप। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है वो। तो आइए अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम ये देखते हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन जो अभी आई है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट को लाया गया है, वो क्या है। तो वो ये नोटिफिकेशन है, देखिए इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है, 7 जुलाई 2023 को आई है ये, कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इट इज सेटिस्फाइड एंड नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो। लास्ट लाइन आप ये देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अब इससे बहुत ही ज़्यादा हलचल मचने वाली है, क्योंकि जीएसटी की जो फेक इनवॉइसिंग है वो बहुत ज़्यादा चल रही है आज के डेट पे। तो गवर्नमेंट ने इसी को बचाने के लिए, इवेड करने जो लोग कर रहे हैं इतने टाइम से, उनको रोकने के लिए ये लाया गया है। अब हम बात करते हैं कि पीएमएलए एक्ट है क्या। इस सब आर्टिकल की मैंने डिटेल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्या और इसमें क्या क्या हो सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें कि उन सबको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और पेनल्टी और जेल कुछ भी हो सकता है, जो 3 से लेकर 7 साल तक हो सकती है, सच एज ब्लैक मनी, इलीगल एक्टिविटी और मनी एक्सचेंज, कुछ भी ऐसा गलत वे से करने पे वो किया जाता है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैट, प्रिवेंट चैनलाइजिंग ऑफ मनी इनटू इलीगल एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक क्राइम्स। कॉमन फॉर्म्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ इसके अंदर कवर हो जाती है जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जिसके लिए एक्ट बनाया गया है। पहला है हवाला, दूसरा है बल्क कैश स्मगलिंग, फिक्शनल लोन्स, कैश इंटेंसिव बिजनेस, राउंड ट्रिपिंग, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनीज, फेक कंपनीज बन के जो होते हैं प्रॉपर्टी वगैरह उनके नाम पे, वो रियल स्टेट, गैम्बलिंग, और लास्ट वाला पॉइंट अभी ऐड किया गया हुआ है फेक इनवॉइसिंग, दैट इज फ्रॉम जीएसटी। अब उसके अंदर ऑफेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। एक है आपका कंसीलमेंट, आप अगर कुछ छुपा रहे हैं, पोजेशन आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें रख रहे हैं, एक्विजिशन आपने अगर कुछ ऐसा चीज़ लिया है जो कि इलीगल है, या आप यूज़ कर रहे हो, या आप बता रहे हो, ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो या क्लेम कर रहे हो कि वो अनटेस्टेड प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ गड़बड़ है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स जो उससे मनी लॉन्ड्रिंग से जो भी पैसे आए हुए हैं या जो भी एक इन कैश और इन काइंड्स पैसे आए हुए हैं, चीज़ें आई हुई है, उसको प्रोसीड्स बोलते हैं हम। लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, उसके अंदर देखो ये सारी ऑफेंसेस कवर्ड हैं, जिसमें कि इंडियन पेनल कोड, नारकोटिक, ड्रग्स, साइकोट्रिक, ये सब सारी चीज़ें कवर्ड है उसके अंदर। साइफोनिंग ऑफ फंड्स। अब इसके लिए कौन एक्ट करता है पीएमएलए के लिए? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टली करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से। अब पावर्स की अगर हम बात करें तो पावर्स में काफ़ी हद तक उनको सारा पावर मिल जाता है, और एक एक करके अभी हम बात करेंगे पावर्स के बारे में नेक्स्ट वाले हमारे उसमें। तो फंक्शंस ये आपने देख लिया। पावर देखिए, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो कभी भी आके आपसे यहाँ से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपको सर्वे कर सकते हैं आपके यहाँ पे आके, कभी भी बिना कोई चीज़ पूछे आपसे या बिना परमिशन
लिए हुए हैं कहीं से भी। उनके पास अगर कोई भी ऐसा एविडेंस है या डिटेल है जिसके बेसिस पे वो आपके यहाँ रेड मार सकते हैं। सर्च एंड सीज कर सकते हैं आपके प्रॉपर्टी को, दैट इज़ योर ऑफिस और योर होम और योर रिलेटिव्स होम, जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं आपके, और उनको अगर शक रहता है कि वहाँ पे भी आप ब्लैक मनी यूज़ कर सकते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी इशू समन्स, वो समन्स में किसी को भी इशू कर सकते हैं आपके रिलेशन में हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉई हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, उनको कभी भी वो इशू कर सकते हैं, सो दैट वो आके बाकी डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स जो उनसे मांगे जाएंगे वो उनको देंगे। सर्च ऑफ पर्सन्स, वो कभी भी किसी को भी सर्च करने के लिए बोल सकते हैं या बुला सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी आपकी वो इसमें अटैच कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपके नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग की कोई भी ऐसी एविडेंस मिल जाती है तो आपकी प्रॉपर्टी से लेके बैंक तक इसमें कर देते हैं अटैच, मतलब सीज कर देते हैं। आप उसके बाद उसमें से कोई भी यूज़ नहीं कर पाओगे। रिकवरी ऑफ फाइन्स, पेनल्टीज, एरियर्स ऑफ पेनल्टीज़, कोई भी पेनल्टीज़ वगैरह है तो वो रिकवर आपसे कर लेंगे। अपील करने का राइट मिलता है आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो ऑब्वियसली यू विल गेट द अपील्स, तो आप उसके बाद अपील वगैरह कर सकते हैं। अदर पावर्स ऑफ द ईडी अंडर PMLA एक्ट, क्या क्या है? रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स वो आपसे लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो वो अपने पास रख सकते हैं जब तक उनको ये नहीं लगता कि उनको सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन उनकी हो चुकी है। जो आपसे वो सीज करके लेके जाएंगे प्रॉपर्टी या डिटेल्स या एविडेंसेस जो भी, वो 180 दिन तक अपने पास वो रख सकते हैं। अगर उनको ये लगता है कि इतने में काम नहीं हुआ तो उसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है रेट वाइज चार्ट, कि कौन कौन ऑफिसर्स जो हैं ईडी के वो इसके अंदर ऑथोराइज होते हैं। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली दे आर ऑथोराइज्ड। राइट्स ऑफ पर्सन ड्यूरिंग अरेस्ट, जो अरेस्ट हो रहा है उनके क्या क्या राइट्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाया जाएगा। जो कहने का मतलब था वो ये था कि अभी तक जीएसटी में फेक इन्वॉइसेस जो भी लोग कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा जहाँ से भी आ रहा था कि हर थोड़े टाइम पे न्यूज़ में आ रहा था, तो लोग इतना सीरियसली उसको ले नहीं रहे थे। तो जीएसटी को PMLA में लाने का मतलब ये है कि अब कोई भी, अगर आप टैक्स इवेजन या टैक्स चोरी करते हैं या फेक इन्वॉइसिंग करते हैं या किसी भी तरीके से रिलेटेड आप अगर होते हैं फेक इन्वॉइसिंग में, तो आप PMLA के अंडर में बुक हो सकते हैं एंड फिर वो लीगली बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।